अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिधेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संसृत सागर सेतु। करत चरत करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु। जो शुद्ध प्रकृतिजन्य त्रिगुण से रहित मायातीत हैं, दिव्य मंगल विग्रह हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सूर्य कुल के भूषण हैं, वो श्री राम जी आज मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं। और ये चरित्र कैसे हैं? संसार रूपी सागर से पार होने के लिए मानो पुल के समान। तो भगवान जब बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, सियाजू कुछ दूरी पर विराजमान हैं, गांव की महिलाएं आपस में घेर करके श्री सीता जी के पास विराजी हैं। और उसी समय वो श्री राम जी को देख करके भगवान श्री राम जी का दिव्य परिचय जानने के लिए श्री सीता जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती और कहती हैं कि सीय समीप ग्राम तिय जाहि पूछत अति स्नेह सकुचाहि। कि राजकुमारी विनय हम करहीं तिय स्वभाव कछु पूछत डरहीं। सो स्वामिन अविनय क्षमय हमारी ओ बिलग न मानियो जान गमारी। वो कहती है देवी, हम तो ग्राम की बिना पड़ी हैं, गंवार हैं और जानना सोचाती हैं, लेकिन पूछने में भय लग रहा है। हे स्वामिनी, हमको गंवार जान करके हमारी प्रार्थना को क्षमा कर देना, अगर कोई अंचित हो। ऐसे जो है वो ग्राम की स्त्रियाँ श्री सीता जी से कहती हैं। सीता जी ने कहा कि हाँ हाँ माता, बताओ आप क्या पूछना चाहती हैं। तो कहती हैं कि श्यामल गौर किशोर बर, श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायन। ओ शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोर नैन, शरद सरोर नैन। हे देवी, ये श्यामले और गौरवर्ण के जो दो किशोर अवस्था वाले परम सुंदर और शोभा के धाम हैं, जो विराजे हुए हैं, जिनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है और जिनके नेत्र कमल के समान दिव्य हैं। हे देवी, हम ये जानना चाहती हैं कि ये तुम्हारे कौन लगते, कौन है ये तुम्हारे। ऐसा कौन
देवियों ने पूछा। क्या कहती हैं कि कोट मनोज लजावन हारे, उस सुमुखी कहो को आए तुम्हारे, सुमुखी कहो को आए तुम्हारे। हरी देवी, जो करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाली जिनकी शोभा है, ये दिव्य स्वरूप वाले श्यामले स्वरूप में ये आपके कौन लगती। तो देखो, उन देवियों ने श्री सीता जी से राम जी का परिचय पूछा, क्योंकि राम जी श्यामले हैं। लेकिन श्री किशोरी जी ने परिचय लखनलाल जी का दिया। लखनलाल जी गौरवर्ण हैं। क्यों दिया? यही तो भारतीय मर्यादा है। परिवार में दूसरे का परिचय दे दो तो उस पता पड़ जाएगा कि ये कौन है। लिखा है, सीता जी कहने लगी कि सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, ओ नाम लखन लघु देवर मोरे। हे माताओं, जो गौरवर्ण के दिखाई दे रहे हैं, इनका बड़ा सहज स्वभाव है। इनका नाम श्री लखनलाल जी हमारे देवर हैं, लघु देवर हैं, माने और भी देवर। ऐसा श्री सीता जी ने अपने श्रीमुख से उच्चारण किया। मानो जब ये देवर हैं तो वो तो स्वयं पता पड़ जाएगी कि बड़े भाई हैं इनके तो कौन होंगे। लेकिन वो देवियाँ तो राम जी का परिचय सीता जी के श्रीमुख से ही जानना चाहती थी। इसलिए उन्होंने फिर प्रश्न किया, क्या जी देवी, हम छोटे सरकार का परिचय नहीं पूछ रहे हैं, हम तो जो श्यामले स्वरूप में विराजमान है, ये कौन है तुम्हारे, इनका परिचय पूछ रहे। एक संत का भाव है कि सीता जी ने कहा कि भाई तुम जिनका परिचय जानना चाहती हो तो उन्हीं से पूछ लो, हमसे क्यों पूछ रही हो। तो उन देवियों ने कहा कि अरे देवी, यही तो बात है। क्यों? बोले हम उनका परिचय इसलिए नहीं पूछ पा रहे हैं कि उनका परिचय ही हमें समझ में नहीं आ रहा। कैसा? बोले शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, ओ तूने सरासन बान कसे, उचित तुम तो हमरो मन मोहे। उन ग्राम की बहदूतियों ने कहा कि हे सीते, हे राजकुमारी, इनके सिर के ऊपर जटाएं हैं, लंबे हाथ हैं, इससे मालूम पड़ता है कोई मुनियों के बालक। और फिर बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, इनके लाल लाल नेत्र तिरछी भौहें तो शोभा को बढ़ा रही। तूने सरासन बाण कसें, ये कंधे पर धनुष बाण धारण किए हैं, इसलिए लगता है कोई राजाओं के राजकुमार हुए। उचित है, तुम तो तुम्हारी ओर देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन आकर्षित हो रहा है। हम इनको देख करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इसलिए माता, हम इन्हीं का परिचय जानना चाहते हैं आपसे कि ये कौन है, हम समझ ही नहीं पा रहे। और ठीक यही बात श्री जनक जी ने भी कही थी श्री विश्वामित्र जी से। जब प्रथम मिलन में राम जी का दर्शन किया
तो विश्वामित्र जी से महाराज जनक जी ने यही प्रश्न किया था। बोले कहा हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। कौन है महाराज? ये राजाओं के लड़के या मुनियों के लड़के? और कै निगम ने तिसवे अंत न पावा, उभय भेष धर की सोयावा। कहीं ब्रह्म का अवतार तो नहीं हो चुका है? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें कैसा भाषित होता है? तब हाथ जोड़ करके जनक जी बोले कि हे भगवान, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, ओ थकित होत जिम चंद चकोरा। बोले नहीं बिलोकत अति अनुराग, नहीं बिलोकत अति अनुराग, ओ बर बस ब्रह्म सुखई मन त्याग। ताते में पूछो सत भाऊ, ओ कहो नाथ जिन करियो दुराऊ। विश्वामित्र जी से कहते हैं महाराज जनक जी के हे भगवान छिपाओ मत करना, बात सही बताना, हम तो साझी वैरागी हैं, हम तो संसार के भोग और योग से ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन सदैव ब्रह्मानंद में हमारा मन निमग्न रहता है। लेकिन आज इन स्वरूपों को देख के मेरा ब्रह्मानंद छूट रहा है, तो इसलिए सांसारिक बालक तो हो नहीं सकते। इसलिए महाराज सत्य बताओ ये कौन है? ठीक उसी तरह आज वो ग्राम बधूटी कहती हैं कि हे स्वामिनी, इनको देख के हमारा मन आकर्षित हो रहा है, हमें आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें दिव्यता हमारे हृदय में छा रही है, इसलिए हम जानना चाहती हैं कि कौन है और फिर खास तौर से आपके कौन हैं। ऐसा उन ग्राम की देवियों ने कहा। तब जो है सीता जी ने कहा देखो, भारतीय मर्यादा हमारे देश में कितनी सुंदर थी। कोई धर्मपत्नी अपने पति का परिचय कैसे देना चाहिए, इस बात का संकेत हमारी श्री मिथिला जी ने दिया है। आजकल तो समस्या और है, हमारे शास्त्रों में पति को पत्नी का नाम, पत्नी को पति का नाम लेना वर्जित बताया गया। इससे आयु क्षीण होती है। तो किस तरह हम मर्यादा के साथ परिचय दें, इसका भाव एक छोटा सा श्री जानकी महारानी दे रही। देखिए, जब उन ग्राम बधूटियों ने पूछा तो सीता जी ने परिचय दिया राम जी का। कैसे? बहोरे बहोरे बदन विधु अंचल ढाकी, बहोरे बदन विधु अंचल ढाकी, ओ पिए तन चितय भोए करबंकी, ओ खंजन मंजु त्रिछे से नैनन, खंजन मंज त्रिछे से नैनन, ओ निज पत कहो तिनई सिय सैनन, निज पत कहो तिनई सिय सैनन। श्री सीता जी ने लज्जावश अपने श्रीमुख को
अंचल से ढांक कर प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर भुएं टेढ़ी करके और खंजन पक्षी जैसे नेत्रों को तिरछा करके इशारे से मानो कह दिया कि हमारे प्राणनाथ। इस तरह परिचय दिया श्री सीता जी। ये भारतीय मर्यादा है। और एक आध्यात्मिक भाव भी संत लोग इसका बताते हैं को ग्राम बधूटी परमात्मा का परिचय पूछ रही है तो श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा है। तो जब हमें परमात्मा का परिचय जानना है तो हमें भक्ति का आश्रय लेना होगा। परमात्मा से स्वयं परमात्मा को जानना चाहो तो बड़ी साधना करना पड़ेगी। तो भक्ति का हमें साथ लेना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगी, तब परमात्मा हमारे हृदय में विराज के अपना अनुभव करा देंगे। तो मानो ये संकेत है कि भक्ति के माध्यम से राम जी का परिचय जानना चाहती हूँ। और भक्ति ने किस तरह राम जी का परिचय दिया, कैसे जानने में आएंगे। बहुत विबुध विदु अंचल ढांकी, मानो संसार से आंचल ढांक लो, पर्दा कर लो और अपना मुख श्री राम की तरफ लगा लो। अर्थात संसार से आसक्ति हटा करके जब हम भगवान के नाम रूप लीला में अपना मन लगा देंगे तो फिर इनका परिचय सहज ही मिल जाए, ये जानने में आ जाए। ऐसा एक संतों का ऐसा भी भाव है, ये आध्यात्मिक है। मानो सीता जी ने बताया कि संसार से जो है आसक्ति रहित होकर के संसार में तो रहें लेकिन मन परमात्मा की तरफ लगा। तन से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यही तो नाम रूप लीला का जहाँ हम आशय लेंगे, यही तो भक्ति स्वरूप है, यही तो भक्ति का माध्यम है परमात्मा से मिलने का। तो इस प्रकार एक संत ऐसा भी भाव देते हैं। तो इस प्रकार श्री सीता जी ने बड़ी अपनी मर्यादा को संभाल करके और उन ग्राम बधूटियों को राम जी का परिचय दे दिया। ग्राम बधूटी बड़ी प्रसन्न हो ऐसा परिचय पाके। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, और रंकन राय रास जनु लूटी। उन्हें तो ऐसा आनंद आया जैसे किसी गरीब को सोने का मोहरों का खजाना मिल गया हो। ऐसा जो है सभी को आनंद आया, सभी प्रसन्न हो गई और श्री सीता जी को आशीर्वाद देने लगी। अति सप्रेम सिय पाए पर, अति सप्रेम सिय पाए पर, बहुविध दे आशीष, बहुविधि दे आशीष। और सदा सुहागन हो तुम, सदा सुहागन हो तुम, जब लगे मैं अहसीस। जब तक पृथ्वी को शेषनांगी अपने शरीर के ऊपर धारण किए हैं तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो पृथ्वी तो हमेशा ही कायम रहेगी तो आशीर्वाद भी हमेशा रहेगा। तो इस तरह सज्जनों भगवान ये मानवीय लीलाएं कर रहे हैं और उन भक्तों को जिनकी साधना अनवरत चल रही थी, भले ही वो ग्राम की देवियाँ हों या संतों का स्वरूप हो, सभी को जो है आनंद देते हुए भगवान की ये सुखद वन यात्रा चल रही है। अब भगवान आगे चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के
वाल्मीकि जी को आनंद देंगे। और इसके बाद वाल्मीकि जी से पूछ करके चित्रकूट में भगवान संतों के जो है कुटियों में जा करके अपने स्वरूप का दर्शन दे के उनकी साधना को सफल करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।